ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो। बाबा ने कहा, किस बात में कभी नाराज नहीं होना है। 2 बातें, 2 प्रश्न पूछे बाबा ने। कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो और किस बात से कभी भी नाराज नहीं होना है। 2 बातें हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सिमरन करो। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर राजा कर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, मना नाराज नहीं होना है, दवाई करनी है। क्योंकि अंतिम जन्म है, हिसाब किताब तो यहाँ ही चुकतू करने हैं, इसलिए नाराज नहीं होना, रूठना नहीं है। क्या बाबा के बन गए तो ऐसा क्यों होना चाहिए। किए हुए जन्म जन्मांतर का तो है ना सिर पे, उसको तो उतारना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी कुछ बीमारी हो जाए, कुछ भी इस पुराने शरीर में हो जाए तो बाबा से नाराज नहीं होना है, रंज नहीं होना है, लेकिन दवाई करनी है। गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वो तो इन बातों को जानते नहीं हैं। तुम अब बेहद के बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद के बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियां भी हो। ऐसे और कोई बाप कह नहीं सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो और पोतरे पोतरियां भी हो। यहाँ ये वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में। इसलिए हम पोतरे पोतरियां भी बनते हैं, बेशुमार बच्चे हैं। सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोतरियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोतरे पोतरियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे। ऐसे तो हो ना सके, इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोतरियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े। एक एडॉप्शन होती है, फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हम पोतरे पोतरियां भी हैं। ये बात और कोई कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं? बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। तो कौन सा वो स्वीट होम है और कौन से वो बच्चे हैं? तो बाबा कहते, मैं आत्माओं को कहता हूँ। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। दुनिया में बहुत सारे सत्संग होते, बहुत सारी कथाएं कहानियाँ सुनाते हैं सब, लेकिन कोई ये बोल ना सके कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ, मैं आत्माओं को समझाता हूँ। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता ना सके, कहेंगे हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, परंतु हैं तो कुखवंशावली हैं। कहते हैं मुखवंशावली थे, अब कुखवंशावली बने हैं।
अब ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के कुक वंशावली होंगे। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे। वो सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूलें कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटखिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो परंतु बाप का खजाना तो ले लो। खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े। घर में बैठे रहेंगे, बाबा ने कह दिया घर में बैठे रहो, परंतु एक परिवार है तो ब्राह्मणों के परिवार में भी आना पड़े, बाबा कहते। नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक बाप को कहा जाता है, बाकी डुबाने वाले को तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये तीन है। तुमको इस दुख धाम से निकलकर कहाँ जाना है? शांति धाम में जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। क्या सुना? इस दुख धाम को आग लगनी है। ये दुख का भंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं है। वो तो अनादि है, स्वर्ग में भी तो होगी ना। गंगा तो सतयुग में भी होगी ना। अगर ये गंगा पतित पावनी हो तो फिर सभी पावनी पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बात को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वो खामी वृद्धि को पाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लॉ है, खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। बाबा हमने ये भूल की, फलाने चीज़ की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक मना अच्छे विचार, बाबा की मुरली, आत्मा का भोजन, और स्थूल में भी सब कुछ, शरीर की खुराक भी मिलती है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हो। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देखकर और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप देते हैं ना। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा? ये तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा, मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मतदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच है, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूढ़ बुद्धि होती है जो आप कहकर बात करेंगी। कोई तो अनपढ़ तुम करके बात करती हैं। बाबा कहते ये मैनर्स चाहिए। अब ये तो घरों से ही वैसे तो सीखा हुआ होता है,
फिर भी अगर नहीं सीखा हो तो यहाँ भी आके बाबा कहते सीख सकते हो। बाप के आगे तो किस्म किस्म के लोग आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो, कोई ऑफिसर आदि को भी रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है, आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वो है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। वहाँ तो ज़रूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है, जंगल के कांटे और जंगल में कांटे और जानवर ही होते हैं। आज का मानव भी जानवरों की तरह हो गया और बुराइयों से भरा हुआ कांटों की तरह। बाबा कहते ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना हो रही है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की हैं, तकदीरवान ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं जो तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है, तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो बहुत खुशी रहेगी। हम सुख धाम जाते हैं बाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, ये करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना, ये बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, देह अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। बाबा पूछ रहे भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्याभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अव्याभिचारी भक्ति के बाद व्याभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। अव्याभिचारी भक्ति माना एक की भक्ति से शुरुआत होती और फिर व्याभिचारी भक्ति बननी ही है, माना अनेकों की भक्ति। जैसे आज कितना विस्तार है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को, तो बाबा कहते सब होना ही है, क्योंकि ये है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, मेरे लिए गाते हैं लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है। स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सभी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं, ये तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे, उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो कोई गुरु है ही नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी ये है दुख धाम। और फिर बाबा कह रहे हैं इस बम्बोर को, क्या सुना पहले, आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं है, लाखों वर्ष समझकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है।
सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज किसी को भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश। अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुख धाम में सुख धाम को कोई जानते नहीं है। अगर जानते हो तो वहाँ पहुँच जाएं, सीधी सी बात है। कोई जानते ही नहीं तो फिर पहुँच भी नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। कालों का काल महाकाल, देवों का देव महादेव। तो ये सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे तो उससे क्या फायदा है। पूरा रंग चढ़े तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण शिव बाबा से भी रूठ पड़ते। भगवान से रूठना क्या ये अक्लमंदी है, बाबा पूछते हैं। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। सही बात है। शिव बाबा से तो ना रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे। संग भी चाहिए, ऊपर भी बाबा ने कहा संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत खीरखंड होकर होना चाहिए। धूतियाँ और धूते भी होते हैं, पर चिंतन करने वाले, उनको बाबा ने नाम दिया धूते और धूतियाँ, जो हमेशा दूसरों की बातें करते रहते, दूसरों का ही ग्लानि करते रहते, सबके दिलों से सबको तोड़ते रहते, दूर करते रहते, भड़काते रहते, वो सब तुम्हें लगे रहते हो। हाँ, वही उनका पुरुषार्थ है। बाबा उनको क्या कह रहे हैं, धूते और धूतियाँ। बाबा कहते हैं उनसे बहुत संभाल चाहिए। आप कितना भी पॉजिटिव होंगे, वो आपका जैसे क्या कहते हैं उसको, बगुला होते हैं ना, उसकी आदत होती है कंकड़ी उठाना, कचराई गंदी उठाना। वो अच्छाई देख ही नहीं सकता, और अच्छाई को भी बुराई के रूप में दृष्टिकोण से देखता है। उसका दृष्टिकोण ही हमेशा नेगेटिव रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों से बहुत संभाल करनी है, संभाल चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, फिर तुम अपने बच्चों को भी उठाओ, जिया दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे, फिर आपका ही बना हूँ। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुख धाम के भंबोर को आग लगनी है। अगर दुख धाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर सुख धाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कहकर बात करनी है। आपस में भी कभी रूठना नहीं है। देखो बाबा की श्रीमत क्या मिलती है और हम क्या कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कैसे कैसे दूसरों को नीचा दिखाएं। अपने से ऊंचे का रिगार्ड की बजाय उनको नीचा दिखाने में लगे हुए रहेंगे, काटने में लगे रहेंगे, खींचने में लगे रहेंगे, गिराने में लगते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, जो सर्विस में अच्छे हैं तो उनका बहुत रिगार्ड रखना है। आप कहकर बात करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुल में
बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान में बाबा ने कहा, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का बोझ हो, किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, सार नहीं, आज का जो 4 तारीख का पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। उसमें बाबा ने कहा, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य और ये था चिंतन। अब इसके बाद आप 10 मिनट बैठते हैं कि नहीं पता नहीं। मुरली यहाँ रिकॉर्डिंग में लंबी ना हो जाए इसलिए 10 मिनट इसमें नहीं ऐड कर सकते। बाकी आप कहो तो एक गीत बजा करके रोज़ हम एक गीत पर 5 मिनट हम यहाँ पे 5 या 3 मिनट तक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा फिर वीडियो हो जाता है। अपलोडिंग में भी थोड़ा जीबी और टाइम ज़्यादा लेता है। उस हिसाब से योग तो हम करते हैं लेकिन इसमें बंद कर देते हैं। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे 10 मिनट। ओके, ओम शांति।